प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों राजस्थान जीके में ये पता नहीं चलता है कि प्रश्न कहां से बनता है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो संपूर्ण दोस्तों आपका मॉडल पेपर रहने का राजस्थान जीके का। और राजस्थान में बीएसटीसी में दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलेंगे, राजस्थान जीके वाली क्लास से। ठीक है, तो फटाफट तरीके से क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देख लीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं साथियों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, गौरीशंकर ओझा ने, मुणोत नैणसी ने, दुर्गा प्रसाद शर्मा ने। तो राजस्थान को दोस्तों राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड दोस्तों है ना, ये राजस्थान के इतिहास का पिता कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो साथ साथ में आप उत्तर कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? कमेंट करेंगे अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। तो ये दोस्तों बना था 1987 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मैं सीधा आपको उत्तर बता दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाएगा और कम समय में आपको शानदार कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों बीएसटीसी की क्लासेज आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलने वाली है, तो सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में लूणी देवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो लूणी देवाई बेसिन है ना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा है? अगला पूछा है, छत्रपति के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली क्षेत्र, दक्षिण का पठार। तो छत्रपति के अनुसार राजस्थान का सबसे दोस्तों विशाल भौतिक प्रदेश है पश्चिमी रेतीला मैदान। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी-पटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही जिले के दोस्तों जो तीव्र ढाल युक्त कटी-पटी पहाड़ियां है ना, इन्हें क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? गिरवा, भाकर, बोराट, उपरमाल। तो सिरोही की दोस्तों जो पहाड़ियां है ना, उन्हें भाकर कहते हैं। सिरोही की पहाड़ियां क्या कहलाती है दोस्तों? सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। कोपेन के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु दोस्तों है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है, चंबल नदी का जल अफवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? कमेंट करेंगे दोस्तों। चंबल नदी है ना, अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल है, बट अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, अगर नाम आ जाए आगे पूर्णतः तो आएगा बनास, बट अगर सीधा ही पूछ लेना राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपको चंबल सही करना है। तो चंबल से ही पूछा है कि चंबल का जल अफवाह तंत्र है वो राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो बिल्कुल चंबल दोस्तों राजस्थान में 20.90 कितना 20.90% बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, देखिए क्या पूछा है, बनास का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों, वृणाशा कहते हैं। और बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों से। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? रुंडित नदी किसे कहते हैं? रुंडित सरिता दोस्तों है वो बाण गंगा कहलाती है। बाण गंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और साथ में इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मर्त नदी किसे कहते हैं राजस्थान की, तो मर्त नदी है वो घग्गर को कहते हैं। किसे कहते हैं? घग्गर को राजस्थान की मर्त नदी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के किनारे है? बिल्कुल सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे कौन सा किला दोस्तों है? सिवाना किला, जालोर किला, जैसलमेर किला, गागरोन किला। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है जालोर का किला। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बजाज सागर बांध किस नदी में बना हुआ है? बजाज सागर बांध दोस्तों है वो माई नदी पर है। माई को दोस्तों क्या बोलते हैं?
आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और साथ में कांठल और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर? माई ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? पांचनाबाद किस जिले में स्थित है? पांचनाबाद दोस्तों अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो ये है करौली में। पांचनाबाद कहाँ पर है साथियों? करौली में है। अगर आपसे पूछे मेजाबाद कहाँ पर है तो मेजाबाद है वो अपने भीलवाड़ा में है। ठीक है, मेजाबाद भीलवाड़ा में है, पांचनाबाद करौली में है। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना और जिला सही नहीं है? परवन परियोजना जयपुर में है, सावन भादो कोटा में, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में और सोम कागतगर उदयपुर में। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा नहीं है दोस्तों? परवन लिफ्ट परियोजना है ना, ये जयपुर के अंतर्गत नहीं है साथियों, बाकी सब राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खारवाल जनजाति किस झील से नमक का उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति दोस्तों होती है ना, ये नमक का उत्पादन करती है वो पचपदरा झील से करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे पूछे कायलाना झील कहाँ पर दोस्तों है तो कायलाना झील दोस्तों जोधपुर के 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित दोस्तों है, मतलब जोधपुर में ही है और इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या पूछा आपसे। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम का नंबर 1 कोर्स दोस्तों आपको बताने वाला हूं। चाहे कहीं से भी आप कोर्स ले लो 5,000 10,000 का, बट इससे अच्छा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। बढ़िया कंटेंट के साथ में आपको हम कोर्स दे रहे हैं संपूर्ण नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों। बीएसटीसी 2026 का कंप्लीट कोर्स, इससे बार कुछ नहीं, इतना हम कह रहे हैं आपको। ठीक है, सभी विषयों का समावेश है, मतलब सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, 16 साल के पुराने पेपर दोस्तों बीएसटीसी के आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में कोर्स के साथ में। अभी कोर्स में ऑफर चल रहा है, मात्र 699 के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है और ये फीस दोस्तों है ना वो पूरे 1 साल की है, एग्जाम तक हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है कोर्स को ज्वाइन कर ले दोस्तों, ताकि आपकी एक सीट बीएसटीसी में पक्की हो जाए। ठीक है, ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐप को डाउनलोड करो, इसके अंदर आपको कोर्स मिलेगा। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना चाहते हो, जैसे आपके मोबाइल में फोन पर नहीं है, पेमेंट भाई करेगा पापा करेंगे, तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करो कि सर मेरे को पेमेंट किसी और से करवाना है, तो ये आपको बताने के पेमेंट कैसे करना है। बाकी बहुत शानदार बहुत बेहतरीन कोर्स दोस्तों है। दिनेश सर की पूरी फैकल्टी आपको बीएसटीसी की तैयारी करवा रही है दोस्तों। ऐप के अंदर फेस टू फेस क्लास आएगी। अगर बीएसटीसी में कहीं से अगर सर्वाधिक सिलेक्शन होते हैं ना तो वो अपना है आरपी स्टडी, क्योंकि हम 2020 से दोस्तों बीएसटीसी की फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर 1 रिजल्ट के साथ काम कर रहे हैं। जिसने भी कोर्स ज्वाइन किया है कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। अगला पूछा है वह वृक्ष जिसमें से कथा निकाला जाता है, किस वृक्ष से कथा निकालते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। कथा है ना कौन निकालता है? कथोड़ी जनजाति निकालती है। ठीक है, खेर के वृक्ष से कथा कौन निकालता है दोस्तों? कथोड़ी जनजाति निकालती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष है? राजस्थान का कल्प वृक्ष दोस्तों है वो खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी का अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों है परसोबिसिनेरिया। इसे क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। ठीक है, साथ में राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है इसको। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? राजस्थान में शुष्क सागवान के वन दोस्तों पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। शुष्क सागवान के वन दोस्तों बांसवाड़ा और उदयपुर में। कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलते हैं। अगला है निम्न में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? पक्षियों के लिए, पक्षियों का स्वर्ग है ना, पक्षियों के लिए कौन सा दोस्तों अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पक्षियों का स्वर्ग है वो केलादेव नेशनल पार्क कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल, ये पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, अगला पूछा है राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ये बीएसटीसी में पूछा हुआ सवाल है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो जयपुर के अंतर्गत है। अगला है काष्ठ जीवाश्म पार्क है। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? आंकल जैसलमेर, लाठी सीरीज, चांदन, रामगांव। तो बिल्कुल जो काष्ठ जीवाश्म पार्क है वो आंकल गांव जैसलमेर के अंतर्गत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में है? मतलब एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है ना। इनमें से कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? तो वो है टोडगढ़ रावली। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे फुलवारी की नाल कहाँ पर है तो फुलवारी की नाल उदयपुर में है। ठीक है, अगला सवाल गजनेर अभ्यारण्य किस जिले में है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर। गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों है और राजस्थान के बीकानेर जिले में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मेरे साथियों, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है।
राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन दोस्तों है ना, वो कहाँ पर, हाड़ौती पठार में होती है। कहाँ होता है दोस्तों, हाड़ौती पठार में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है। क्योंकि मिट्टी अपरदन को अगर आपसे पूछे बढ़ावा कौन सी नदी देती है, तो चंबल नदी दोस्तों है ना, चंबल मिट्टी अपरदन को बढ़ावा देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहाँ पर है, राजस्थान में मूंगफली की मंडी दोस्तों है वो अपने बीकानेर में है। कहाँ पर दोस्तों है, बीकानेर में। निम्न में से अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, मतलब अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, तो वो है कोटा, बूंदी, बारा। यहाँ से क्या होता है सर्वाधिक दोस्तों, सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगला है चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है। दो किस्म आपको बता रहा हूँ मैं, चंबल और माई सुगंधा, ये किस्में दोस्तों किसकी है, चावल की किस्म होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछे साथियों, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। फटाफट कमेंट करेंगे, कौन से दोस्तों तिलहन की फसल है वो रबी के मौसम में बोते हैं, तो वो होती है दोस्तों सरसों। सरसों को अपन क्या करते हैं, ये फसल तो तिलहन की होती है बट रबी के मौसम में इसको बोई जाती है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, मतलब सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है दोस्तों, वो अपने कहाँ से होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। कौन सा ऑप्शन आप सबका यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर क्या रहेगा, हनुमानगढ़ ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। देखो नहीं होती और है बिल्कुल, वो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं को नहीं पढ़ा ना, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा मावट है ना, मावट पहली बात होती क्या है दोस्तों, मावट होती है शीतकाल की वर्षा। जब सर्दी के मौसम में बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्दी के मौसम की बारिश से दोस्तों मावट कहलाती है। और मावट दोस्तों किस लिए वरदान होती है, अगर आपसे पूछे ना, ये भी सवाल आता है कि मावट किस फसल के लिए वरदान होती है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पर तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मावट फसल किसके लिए लाभदायक नहीं होती है। देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका आंसर दोस्तों रहेगा वो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है कि मावट गुरुजी, मावट दोस्तों होती है ना, वो मक्के के लिए लाभदायक नहीं होती है, बाकी मावट गेहूं के लिए वरदान होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, तो ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, सरसों ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताओ भाई। 2011 की जनगणना है उसके अनुसार पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बाड़मेर नहीं है भैया, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जालोर है। कौन सा है दोस्तों, जालोर है। यह सवाल हर बार आता है, एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले की है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों जैसलमेर, कितना है 17 दोस्तों इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगला है ग्रासीय जनजाति का नृत्य होता है, ग्रासीय का प्रमुख नृत्य कौन सा होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। ग्रासीय का प्रमुख नृत्य होता है वो होता है वालर नृत्य दोस्तों। वालर नृत्य कौन करते हैं, ग्रासीय करते हैं। वालर नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध दोस्तों है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि वालर है ना, इसको दोस्तों किस वाद्ययंत्र के साथ बजा करते हैं, तो वालर वाद्ययंत्र रहित नृत्य होता है, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो राजस्थान में टंगस्टन की खान है डेगना नागौर में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है साथियों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला दोस्तों है वो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है और राजस्थान में अबरक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल, रोहिली खान किस खनिज की है। रोहिली खानों का संबंध दोस्तों किस खनिज से है, तो ये यूरेनियम की खान है। किसकी खान दोस्तों है, यूरेनियम की। दिए गए खनिजों के संबंध में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण कौन सा है दोस्तों, तो देखिए खनिज तांबा, तांबा निकलता है खेतड़ी से, जस्ता जावर से, टंगस्टन जामरकोटरा से, लो ऐसक नात्रा की पहाड़ से। सही कौन सा नहीं है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो अभी टंगस्टन की खान दोस्तों है ना, टंगस्टन है वो जामरकोटरा से नहीं निकलता है, तांबा जामरकोटरा से निकलता है।
टंगस्टन की खान कहाँ पर है? डेगना में है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है? सी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। अगला सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में नहीं है? देखिए जोधपुर में कौन सा क्षेत्र नहीं है दोस्तों? तो शिल्पग्राम है ना, पाल शिल्पग्राम, ये जोधपुर में नहीं है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है पर साथियों, क्या पूछा है? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे विद्यार्थियों कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल का नाम दोस्तों था कृष्णा मिल। क्या नाम था? कृष्णा मिल। अगला प्रश्न पूछा है, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी? राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई है दोस्तों 2019 में। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई थी? 2020 की जो दोस्तों पर्यटन नीति है वो कब लागू हुई थी? 9 सितंबर को लागू हुई थी, 9 सितंबर 2020 को। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बीएसटीसी में इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, बेफिक्र हो जाओ। राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। बाकी दिनेश सर आपके शिक्षण अभिरुचि में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। हमारी पूरी फैकल्टी आपके साथ दोस्तों जुड़ जाएगी, तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इस बार बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं? ग्रीष्म उत्सव मनाते हैं माउंट आबू में। कहाँ मनाते हैं दोस्तों? माउंट आबू में। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। रातानाडा हवाई अड्डा है वो दोस्तों जोधपुर को अपनी सेवा उपलब्ध करवाता है। कहाँ पर है? मतलब जोधपुर में है दोस्तों। अगला है, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष खोला गया था? राजस्थान का पहला रेल मार्ग है ना, कब खोला गया था? तो राजस्थान का पहला रेल मार्ग है 1973 में खोला गया था, सॉरी 1873 में। कब खोला गया था दोस्तों? 1873 में इसको खोला गया था। अगला सवाल पूछा है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है दोस्तों? ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो अपने जोड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? जोड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है। अगला पूछा आपसे, राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा दोस्तों है ना, क्या होता है यहाँ पर? मणिनाथ जी का मेला पड़ता है, ठीक है। ये तिलवाड़ा दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये दोस्तों लोनी के किनारे। कहाँ पर दोस्तों है ये बालोतरा जिले में है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे? देखिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी दोस्तों बीएसटीसी कोर्स परचेस नहीं किया है, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स बढ़िया तरीके से कवर करवा रहे हैं, तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेस कर लो, ताकि आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। कोई बुक की झंझट मारी खत्म, बढ़िया नोट्स की कॉपी लाओ, सर जो लिखा रहे उसके नोट्स बनाओ, जो मेन नोट्स हैं सर लिखा रहे उसको पढ़ लो, आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। और अगर आपको गोल्डन टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसकी गोल्डन टेस्ट सीरीज भी है, वो भी हमारे ऐप में उपलब्ध है। तो अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके मोबाइल में आरपी स्टडी ऐप होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो फटाफट आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से दोस्तों जो भी आप परचेस करना चाहते हो, पुराने पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, कोर्स हैं, सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। हमारा पूरा ऐप दोस्तों है वो बीएसटीसी वाले बच्चों को समर्पित है, तो जुड़ जाओ हमारे साथ में। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान का संस्कृत का प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बिल्कुल, राजस्थान में संस्कृत का सबसे पुराना अभिलेख दोस्तों है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो है घोसुंडी का शिलालेख, जो कि संस्कृत का अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुआ है। बिजुलिया अभिलेख का काल क्या है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। बिजुलिया अभिलेख का काल है 1170 ईस्वी, ठीक है। निम्न में से हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की थी? हिंदुआ सूरज की उपाधि दोस्तों है ना, किसने धारण की थी? तो वो बप्पा रावल ने की थी। बप्पा रावल को क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। गोरा बादल की रक्षा किसने की थी? बिल्कुल, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा बादल दोस्तों थे ना, इनने रक्षा की थी रानी पद्मनी की। रानी पद्मनी का जौहर आपको बताएं दोस्तों 1303 में रानी पद्मनी है वो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तब जौहर करती है, जो कि राजस्थान के ऐतिहासिक जौहर है। कहाँ पर करती है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करती है, ठीक है ना। जौहर के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की आन बान शान कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीराबाई ने भक्ति की थी और रानी पद्मनी ने जौहर किया था। तो ये नगरी करी है दोस्तों, कैसी नगरी है? भक्ति और शक्ति की नगरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा पर साथियों, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? है ना, महाराणा प्रताप ने दोस्तों मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी 1572 में।
कब संभाली थी दोस्तों? 1572 में। महाराणा प्रताप का जन्म अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों गोकुंदा के अंतर्गत। बट महाराणा प्रताप दोस्तों मेवाड़ की राजगद्दी संभालते हैं, वो संभालते हैं दोस्तों 1572 में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा, हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे, हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है दोस्तों? तो अबुल फजल ने क्या कहा? इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। ठीक है, अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन अगर आपसे पूछे ना किस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों, तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन है दिवेर युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है दोस्तों? दिवेर का युद्ध कहलाता है। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातों की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातों की उपाधि दोस्तों धारण की थी महाराणा राज सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? महाराणा राज सिंह ने। अगर आपका भी दोस्तों सपना BSTC का है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम तक शानदार तैयारी करवा देंगे। बट हमारी जो क्लासें आ रही है वो सारी क्लासें आपको देखनी पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट वाली क्लास है। ठीक है, अगला, इजलास खास का गठन किसने किया था? इजलास खास का गठन किया है महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने किया था? सज्जन सिंह ने। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो है राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहते हैं। अगला है, मारवाड़ का पथ, बिल्कुल, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है दोस्तों, वो भी कौन कहलाता है? वो भी दोस्तों अपना राव चंद्र सेन कहलाता है। अगला है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा, देखते हैं। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? कमेंट करेंगे, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? तो कलयुग का कर्ण है वो राव लोण कर्ण को कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस क्लास पे अपन 60 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब अगली क्लास का टाइम हो गया है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं उसका पार्ट 2 हम लेके बहुत जल्द आएंगे, है ना। पार्ट 2 में वो क्वेश्चन करेंगे। बाकी दोस्तों देखो, जो विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस बार BSTC में नंबर लाना है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ हमारे साथ आज से जुड़ जाओ। कंटिन्यू क्लासें आ रही है और ऐप को डाउनलोड करो। ऐप के अंदर 699 में आपको पूरा कोर्स करवा रहे हैं। ज़्यादा फीस भी नहीं है क्योंकि क्वालिटी उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो टीचर भी इतना तो पैसा लगता ही, आप सबको पता है। ठीक है, इतनी कुछ आपको सामग्री दे रहे हैं, पुराने पेपर दे रहे हैं, हर क्लास के नीचे टेस्ट दे रहे हैं, हर क्लास की PDF आपको दे रहे हैं, तो इतना तो बनता है। बाकी बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट आएगी, जो भी नोट्स वगैरह हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध करवाते रहेंगे आपको। तो ऐप का नाम है RP स्टडी, टेलीग्राम चैनल का नाम RP स्टडी है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा दोनों की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। बाकी विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।